हो ना हो, पर इस समय जरूर कोई बहुत ही बुरी शक्ति अपने फन फैला रही है, तभी ये जमीन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये जेड गोल्ड ट्री जरूर ही किसी बहुत ही अजीब चीज को जन्म दे रहा है। खून की बारिश को बरसता हुआ देखकर जितेश खन्ना वीर से कहते हैं। जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर भी चिंता में आ गया था, क्योंकि ये बात तो वो भी मान रहा था कि ये पूरा का पूरा नजारा बहुत ही डरावना था, और यही वजह थी कि वीर को भी यही लगता था कि ये किसी बहुत ही बुरी शक्ति का काम है। शायद मुझे जितेश अंकल को यहां पर अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। वीर को अब इस बात का पछतावा होना शुरू हो गया था कि जितेश खन्ना की बुरी किस्मत के बावजूद वो क्यों उन्हें यहां पर लेकर आया। लेकिन एक बात तो वीर भी जानता था कि चाहे जितेश खन्ना कितने ही बदकिस्मत क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह की किसी चीज के होने की वजह तो नहीं बन सकते। ये बिना किसी शक के जेड गोल्ड ट्री का ही काम था। हालांकि अगले ही दिन वो खून की बारिश रुक जाती है और आसमान के सभी बादल गायब हो जाते हैं। एक रात पहले का जो खतरनाक खूनी नजारा था वो आकर चला गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस खूनी पानी को खुद पर्पल माउंटेन ने अपनी मर्जी से एब्जॉर्ब कर लिया था। जहां जहां भी जमीन पर मिट्टी ने उस खूनी बारिश को सोखा था, उस जगह पर एक बार फिर से जान आ जाती है, और एक बार फिर से रातों रात वहां पर बर्बाद हुए पेड़ पौधे दोबारा से पूरी तरह से उगकर मैच्योर हो जाते हैं। एक दिन पहले आए आंधी तूफान की वजह से काली और झुलसी हुई जमीन अब एक बार फिर से वाइब्रेंट और हरी भरी हो गई थी। वीर और जितेश खन्ना दोनों ही कंफ्यूज्ड लुक के साथ उस जेड गोल्ड ट्री को ऑब्जर्व करते हैं, और उसे ऑब्जर्व करने के बाद उन दोनों ही को जैसे एक झटका सा लगता है। उसकी वजह यह थी कि खून की बारिश रुकने के बाद वो पेड़ अचानक से ही बढ़कर 3 मीटर लंबा हो गया था। साथ ही साथ उस पेड़ पर मौजूद 6 के 6 गोल्डन फ्रूट्स भी बढ़कर अब एक एवरेज शू बॉक्स के साइज के हो गए थे, जहां पर हर एक फ्रूट स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट के साथ चमक रहा था। उन्हीं जेड और गोल्डन कलर्स के बीच में से एक पर्पल रंग की धुंध डेवलप हो जाती है। वो पेड़ अब उस तरह का एक आम पेड़ नहीं लग रहा था जिसे उन्होंने पहले देखा था। अब वो एक होली पेड़ नजर आ रहा था। मोमेंट, क्या तुम्हें वाकई में उस जेड गोल्ड ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है? वीर को भरोसा नहीं हो रहा था कि इस तरह की कोई अजीब चीज बिना किसी वजह के यहां पर उग सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि इस पेड़ के यहां पर होने का मुझसे कोई लेना देना है तो तुम पूरी तरह से गलत हो। और रही बात इस पेड़ के यहां पर होने की, तो मैं वाकई में समझा नहीं सकती कि यह पेड़ यहां पर कैसे और क्यों आया है। वीर की बात सुनकर मोमेंट क्वीन अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहती है, और मोमेंट क्वीन की बात सुनकर वीर कुछ देर तक उसे देखता रहता है। वेल, ये सभी गोल्डन फ्रूट्स अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं, और अभी से ही यहां पर अजीब अजीब चीजें होने लगी हैं। तो क्या ये एक अच्छा साइन है या फिर बुरा साइन है? तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस जगह पर रहकर इस जगह को गार्ड करना चाहिए? अपने आईब्रोज सिकोड़ते हुए वीर मोमेंट क्वीन से पूछता है। देखो, ये बता पाना तो फिलहाल बहुत ही मुश्किल है। वीर की बात सुनकर मोमेंट क्वीन एक बार फिर से अपनी गर्दन ना में हिलाती है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस अजीब से पेड़ की उसे वाकई में कोई नॉलेज नहीं है। कुछ दिनों के बाद उन सभी को पर्पल माउंटेन में से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे कि कोई अपना गला फाड़कर ऐसे रो रहा है जिससे कि ऊपर भगवान तक को उसके रोने की आवाज सुनाई दे जाए। फिर कुछ दिनों के बाद वहां पर सूरज उगता है, और उसके उगने के साथ साथ वहां पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, और फिर कुछ सैकड़ों मीलों तक हर तरफ इस तरह से बर्फ ही बर्फ नजर आना शुरू हो जाती है, जैसे कि वो एक आइसी स्नोई किंगडम हो। जहां भी नजर जा रही थी वहीं पर जमीन सफेद रंग की बर्फ से ढकी हुई थी। कुल मिलाकर वो बहुत ही खूबसूरत नजारा था। लेकिन फिर रातों रात वो बर्फ गल भी जाती है। जितनी जल्दी वो यहां आई थी उतनी ही जल्दी वो चली भी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कभी स्नोफॉल हुआ ही ना हो। अगले दिन जब सूरज उगता है तो बहुत से फूल पूरे पर्पल माउंटेन में खिल जाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन जब सूरज उगा था तो वही जमीन पूरी तरह से बर्बाद भी हो गई थी। जिस जमीन पर एक दिन पहले इतने खूबसूरत फूल खिले हुए थे, उसी जमीन पर अब वो खिले हुए फूल मुरझाए हुए पड़े थे। पर्पल माउंटेन और उसके आसपास की जमीन ग्रे और बेजान सी हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से पर्पल माउंटेन में जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर वीर अब चिंता में आ गया था। और रही बात जितेश खन्ना की, तो पर्पल माउंटेन पर हो रही इतनी अजीब सी चीजों को देखकर वो तो टेलीपोर्ट होकर वापस पृथ्वी ग्रह चले गए थे। लिटिल वाइट के सिर की सींगें दूध की तरह सफेद रंग की थीं, लेकिन अचानक से ही वो भी लाल रंग की नजर आने लगी थी, जिसे देखकर वीर और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। एक मैस्कट मॉन्स्टर का लाल रंग में बदलना एक अच्छी निशानी नहीं है। यह किसी बहुत ही बुरी और खतरनाक चीज के आने का संकेत है। अचानक से हुई इन चीजों को देखने के बाद वीर की तो जैसे सांसें रुक सी गई थीं। लिटिल वाइट के साथ इस तरह की कोई चीज होना यह जरूर ही एक बहुत बड़ा अपशगुन था। इस बार जितेश खन्ना की ही तरह वीर भी पृथ्वी ग्रह वापस लौट आता है